तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो भारत और इंग्लैंड के बीच की 3 T20 मैच की सीरीज है, उसका पहला मुकाबला आज साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। और बाकी दो मुकाबले देखिए, आज ना आपको बुमराह खेलते दिखेंगे, ना विराट खेलते दिखेंगे, ना ऋषभ पंत आपको खेलते दिखेंगे। जडेजा के साथ साथ श्रेयस अय्यर यानी ये प्लेयर आज आपको T20 में भारत के लिए खेलते नहीं दिखेंगे। वजह क्या है? देखिए, इंग्लैंड के साथ जो एकमात्र टेस्ट मैच था पिछले साल खेला जाना था, कोविड की वजह से ये टेस्ट मैच इस साल कराया गया और 3 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया। और देखिए, चौथे दिन जिस तरह भारत की खराब बल्लेबाजी उस तरह और इंग्लैंड का खासकर मेरा मानना, देखिए अगर आप देखें मिड सेशन उसके बाद आखिरी सेशन में जिस तरह पार्टनरशिप इंग्लैंड ने लगाई और वहीं से मुकाबला आज आप देखें 5वें दिन भारत पहले ही सत्र में मुकाबला हार गया। तो रिजल्ट है वो, अगर आप देखें सीरीज का 2-2 डिवाइड हुआ है, यानी सीरीज ना तो इंग्लैंड ने जीती है ना ही इंडिया ने जीती है। तो सीरीज 2-2 से शेयर हो चुकी है। और एक टेस्ट मैच था जो पिछले साल ड्रा हुआ था, यानी 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी। उसके साथ साथ एक टेस्ट मैच जो पिछले साल का तो वो इस साल यानी आप T20 की जो सीरीज है, ओडीआई की सीरीज है, उससे पहले ही रख दिया गया। तो भारत मुकाबला हार चुका है। तो आज से T20 जो है शुरू हो रहे हैं इंग्लैंड के साथ। तो पहला T20 मैच आज साउथहैम्पटन में है और कुछ मैन प्लेयर हैं जो टेस्ट टीम का हिस्सा थे, लगभग वो आज मुकाबले में नहीं अवेलेबल हैं। तो इसके लिए बीसीसीआई ने क्या किया? बीसीसीआई ने 2 टीमें बनाई। पहली ए टीम बनाई, लगभग आप देखें जो टीम आयरलैंड के खिलाफ खेली है उसी में क्या किया गया। अगर आप देखें जो कप्तान रोहित शर्मा पूरे टूर के लिए जाते हैं, तो लेस्टर शहर के साथ इंडिया का 4 दिन का जो प्रैक्टिस मैच होता है वहाँ वो कोविड पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग करने नहीं आते हैं उसके एक दिन बाद खबर आती है कि उनको आप देखें कोविड है। तो कोविड के बाद वो अगर बात करें तो फिर एजबेस्टन टेस्ट में टाइम पर रिकवर नहीं हो पाते हैं और फिर वो टेस्ट मैच से बाहर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एजबेस्टन टेस्ट का मैच खत्म होता है उसी समय गिवन हो जाती है कि रोहित शर्मा प्रैक्टिस अगर आप देखें नेट में समय बिता रहे हैं, तो जो हो सकता है आपको वाइट बॉल में वो कप्तानी करते दिखेंगे। तो आयरलैंड के खिलाफ जो 2 T20 मैच थे जिसमें हार्दिक पांड्या ने कप्तानी करी थी, तो वो टीम क्या किया, वही पूरा स्क्वाड उठाकर पहले T20 मैच के लिए सिर्फ रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया गया। तो रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे और किन के अंडर करेंगे? हार्दिक पांड्या। अगर आप देखें वही हार्दिक पांड्या जो मुंबई इंडियंस के लिए किसी दिन रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला करते थे, आज अगर आप देखें पहली साल गुजरात टाइटंस के कप्तान बनते हैं, टीम को फाइनल तक ले जाते हैं, ट्रॉफी जिताते हैं। तो पहली बार आप देखें पहली आईपीएल के बाद एक सीरीज ऐसी हो रही है कि रोहित के अंडर खेलेंगे हार्दिक पांड्या। और जो कल ओडीआई टीम का ऐलान हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो अगर आप देखें 3 ओडीआई मैच खेले जाने, वहाँ हार्दिक का नाम नहीं है, यानी हार्दिक को ब्रेक दिया। रोहित का भी नाम नहीं है, विराट का भी नाम नहीं है। उसी के साथ साथ आप देखें जसप्रीत बुमराह के साथ साथ ऋषभ पंत और उसके साथ इंजर्ड केएल राहुल आप देखें तो वो अभी भी फिट नहीं है। तो आज अगर आप देखें आयरलैंड के खिलाफ पहला T20 मैच, बारिश की वजह से आप 12 ओवर का मुकाबला होता है और पहला मुकाबला भारत जीतता है। और उसमें देखिए आयरलैंड के खिलाफ जो दीपक हुड्डा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 और T20 में मैच में उनको चांस नहीं मिलता है प्लेइंग 11 में। 5 और T20 मैच में किसी में अगर बात करें टीम मैनेजमेंट में बदलाव करती नहीं है। तो आयरलैंड टीम जाती है तो सबसे पहले दीपक हुड्डा की एंट्री होती टीम में। उसके बाद जब पहला मुकाबला टीम जीतती है उसके बाद आप देखें तो फिर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। संजू सैमसन को जो आयरलैंड के खिलाफ एड किया गया तो उनको एज ओपनर ट्राई किया। ऋतुराज को आप देखते हैं पहले मैच में खिलाया किशन के साथ एज ओपनर दिखे, लेकिन जब सेकेंड इनिंग में देखिए कि वो इंडिया जब वो बैटिंग करने आई तो उस समय खबर आई कि हल्की सी समस्या उनको निगल है, तो निगल की वजह से वो बैटिंग करने नहीं है। दूसरे मुकाबले में हम देखते हैं संजू सैमसन के साथ ईशान किशन बैटिंग करते हैं। संजू सैमसन अगर आप देखें 77 रन की एक बेहतरीन पारी खेलते हैं। उनके साथ दीपक हुड्डा ने अगर आप देखें पहले मैच में 46 रन की पारी, उसके बाद दूसरे मुकाबले में आप देखें अपने पहले कह सकते हैं अपने उनके कैरियर का T20 में अगर आप देखें पहली सेंचुरी है। तो इंडिया के लिए ऐसे 4 ही प्लेयर हैं जिन्होंने T20 में सेंचुरी लगाई है। रोहित शर्मा के साथ साथ अगर आप देखें केएल और उसके साथ सुरेश रैना और दीपक हुड्डा, 4 ऐसे इंडियन बैट्समैन हैं जिनके नाम T20 में सेंचुरी है। तो दीपक ने इम्प्रेस किया है काफ़ी। अगर आप देखें जिस तरह T20 में इंग्लैंड के एक बल्लेबाज हैं लियाम लिविंगस्टन, इस साल पंजाब के लिए खेले थे। अगर आप देखें उससे पहले वो राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। लेकिन पिछले बात करें तो पिछले साल अगर देखें पंजाब किंग्स का हिस्सा अगर आप देखें तो फिर दीपक हुड्डा थे। इस साल केएल राहुल के साथ साथ अगर आप देखें वो लखनऊ आए हैं। तो ओवरऑल जिस तरह वो लियाम लिविंगस्टन पैर उठा के पावर हिटिंग करते हैं उसी तरीके से अगर हम देखें तो फिर दीपक ने आखिरी T20 मैच में आयरलैंड के खिलाफ 104 रन की बेहतरीन पारी खेली है। तो फिर वो आप देखें पहले T20 मैच में यानी स्क्वाड ए और यानी स्क्वाड बी जो सेकंड और थर्ड T20 मैच में अगर इंडिया खेलेगी तो दोनों T20 मैच में
उनको रखा गया है। और ओडीआई टीम जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आई है उनका वहाँ भी नाम है सूर्य कुमार यादव। देखें सूर्य कुमार यादव का अगर आप आईपीएल के बाद आखिरी कुछ मैच मुंबई के लिए नहीं खेलते हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी नाम नहीं आता है, आयरलैंड के खिलाफ आते हैं। देखिए दो प्लेयर, देखिए आयरलैंड साउथ अफ्रीका सीरीज में जो T20 स्क्वाड होता है उसमें देखिए ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर एजबेस्टन टेस्ट मैच के लिए चले जाते हैं। उसी समय राहुल त्रिपाठी और संजू सैमसन को टीम में ऐड कर दिया जाता है इन दोनों प्लेयरों की जगह। और आप देखें और एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर आप देखें तो फिर अगर आप देखें सूर्य कुमार यादव को डाल दिया जाता है। सूर्य कुमार यादव दोनों मुकाबले खेलते हैं आयरलैंड के खिलाफ। पहले मुकाबले में आप देखें पहली गेंद पर ही चलते बनते, दूसरे मुकाबले में आप देखें ये जो ओपनर संजू सैमसन के साथ साथ आप देखें जो वन डाउन आए हैं दीपक हुड्डा, उनके साथ एक ऐसी पार्टनरशिप बिल्ड हो गई जहां से आप देखें तकरीबन 150 प्लस की जब पार्टनरशिप बिल्ड हो गई तो आखिरी समय अगर आप देखें 2-3 ओवर में कुछ जल्दी विकेट चले गए, जहां आप पाएंगे आप देखिए 5 गेंदों में अगर आप 15 रन सूर्य कुमार यादव के देख सकते हैं। हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने कुछ रन बनाए। दीपक चहर की अगर बात करें तो वो टूर पर थे नहीं। उसके बाद करें डिकॉक, देखिए डिकॉक की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे क्वांटन डिकॉक नहीं, मतलब ओवरऑल देखें थोड़ी मिस हम पर हो रही है हमारा नाम अगर आप देखें तो दिनेश कार्तिक की हम चर्चा कर रहे हैं। पहले मुकाबले में आप देखिए जब 12 ओवर का मुकाबला होता है इंडिया चेज कर देती है, मुकाबले करीब पहुंचती है, दिनेश कार्तिक को 2-4 गेंदें मिलती हैं तो वो नॉट आउट जाते हैं, मुकाबला जिताते हैं। ओवरऑल देखें दूसरे मुकाबले में पहली ही गेंद पर चलते बलते हैं। तो आप देखें आईपीएल का फर्स्ट डे अगर आप कार्तिक का उठाकर देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े प्लेयर, खासकर बड़े बड़े ऐसे इंडियन प्लेयर या हम ओवरसीज प्लेयरों की बात करें जो इस वक्त उनके साथ खेले हैं आईपीएल में, उनके साथ खेले इंडिया में। अगर आप देखें किसी अपोजिशन साइड जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका का मुकाबला हुआ है, इंडिया इंग्लैंड का हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ, तो उन अपनी उम्र दराज प्लेयरों के साथ जो उन्होंने जब क्रिकेट खेला उसके बाद कई ऐसे उनके साथी प्लेयर हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं, उसके साथ जब आईपीएल में वो इस बार बंगलौर के लिए खेलते दिखे और जिस पोजीशन पे खेलते दिखे और जिस सिचुएशन में आके उन्होंने बैटिंग करी, अगर आप देखें उनकी बैटिंग स्ट्राइक रेट, तो फिर बड़े बड़े प्लेयर हैरान रह गए कि दिनेश कार्तिक को ऐसा क्या मिला, इन्होंने ऐसा क्या किया है। और खासकर बात करें डिविलियर्स देखिए आरसीबी का एक लंबे समय तक हिस्सा रहे, खासकर बात करें बैटिंग यूनिट में एक ऐसे रीढ़ की हड्डी के प्लेयर की तरह रहे। तो और उन्होंने जिस तरह कहा कि हमें ये समझ नहीं आता है कि डीके को ऐसा क्या हुआ कि डीके इस तरह की पारियां खेल रहे हैं, तो वो थोड़ी हैरानी भरी जरूर बात मुझे मिली कि सेकंड लेग उतना बेटर नहीं गया। उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक पारी आई थी जहां उन्होंने 50 लगाया, उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ हम मानते नीचे आए, कुछ गेंदें पर्याप्त नहीं मिली आपको, लेकिन आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, क्या रोल होगा आपका? रोल हो सकता है जो फिनिशर ही हो, जो विकेट कीपर बल्लेबाज यूज होंगे, तो क्या आज आप रन बनाएंगे? उसके बाद आप देखें अक्षर पटेल तो आईपीएल में इतना बेटर करके आए हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये जी गेंदबाज है, ये जी बैट्समैन, हमें कहीं से आप देखें संतुष्ट नहीं कर पाए, सेटिस्फाई नहीं है आपकी हम पोजीशन को लेकर। आप आयरलैंड आते हैं, आयरलैंड के खिलाफ हम मानते हैं पहले मैच में आपकी बैटिंग नहीं आती, दूसरे में आप देखें 2-4 गेंदें मिलती हैं लेकिन रन आपके वहाँ भी नहीं, गेंदबाजी आपसे उतनी कराई गई नहीं है। उसके बाद हर्षल पटेल को देखें, हर्षल पहले T20 मैच में नहीं खेलते हैं, उसके बाद आप देखें तो फिर दूसरे T20 मैच में खेलते हैं। ओरमान का पहले T20 मैच में डेब्यू नहीं कराया गया, दूसरे T20 में उनका डेब्यू कराया और आखिरी मैच में देखिए और आखिरी ओवर में मेरा मानना मैच इंडिया के फेवर में वो करके गए, मैच जिताया है। रोहित शर्मा की जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके बारे में बहुत कुछ बोला, उन्होंने कहा T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखें हमारी स्कीम वो थिंक में वो हैं, उन्होंने कहा कुछ लड़के ऐसे आईपीएल से आए हैं जो अच्छा करके आ रहे हैं और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हम उनको देखें, उनको ट्राई करें, वो क्या हमारे लिए किसी भी परिस्थिति में अगर हमारी कुछ मैन सीनियर प्लेयर किसी मान लीजिए कोविड है या कोई अलग सिनेरियो बनता है तो उस सिचुएशन में क्या हमारे लिए वो अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, खासकर ओरमान पर काफ़ी स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने। तो क्या ओरमान आज T20 की मैच खेल सकते हैं? देखिए अर्शदीप को भी इस स्क्वाड में रखा गया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका डेब्यू नहीं हुआ, उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद आयरलैंड के खिलाफ वो खेलेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ओरमान का डेब्यू करा दिया गया। पहले मैच में चहल खेलते हैं, दूसरे में आप एज स्पिनर रवि बिश्नोई की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आप मतलब आप देखें प्रायोरिटी बनती है 5 T20 मैच जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ होते हैं तो सबसे पहले 5 T20 मैच आप एज प्रायोरिटी चहल को ही देते हैं, 5 मुकाबले खेलते हैं। उसके बाद आयरलैंड जाते हैं, T20 में पहला हार्दिक की कप्तानी में चहल मुकाबला खेलते हैं, दूसरे मुकाबले में चहल को ब्रेक दिया गया, हर्षल को पहले मुकाबले में ब्रेक दिया गया था, हर्षल को दोबारा वापसी लाए हैं। ओरमान को देखिए बड़ी चर्चा हो रही है, खासकर जिस तरह वो तेज गेंदबाज, जिस तरह वो तेज बॉल डालते हैं, तो खासकर हर्षल पटेल ने भी उनके बारे में कहा था
कि हम उनसे कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना हम उनसे तेज गेंद डाल सकते हैं और ना हमारी कुछ ऐसी थिंकिंग है, बस हम तो अपनी गेंदबाजी में अलग वेरिएशन और वैरायटी डालने की कोशिश करते हैं। गेंद को हम अगर आप देखें स्विंग कराने की कोशिश में ज़्यादा उन्होंने अपने आप को थोड़ा टेक्टिव बताया। तो ओवरऑल देखें हमारी इंडियन टीम में इस वक्त आप देखें कुछ ऐसे नए लड़के आए हैं जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नाम है एक राहुल त्रिपाठी का। हैदराबाद की तरफ से हमने इनको खेलते देखा इस साल। तो बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े पूर्व प्लेयरों ने इनकी जिस तरह चर्चा करी और जिस तरह ने अपने आप को साबित किया, थोड़े छोटे कद के ऋषभ पंत की तरह, लेकिन नंबर 3 या 4 पर इंडिया के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। खासकर नंबर 3 पर इस बार आप देखें हैदराबाद के लिए खिलाफ खेलते देखे। हैदराबाद के लिए हमने इस बार उनको बैटिंग यूनिट में देखा और खासकर अच्छी खाटी बैटिंग करी है। और जिस तरह वो खड़े खड़े शॉट खेलते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो फिर क्रिच पर आप देखें मूवमेंट करते हैं, मोमेंटम इनकी तरफ से ज़्यादा होती नहीं है। और टाइमिंग जो है शॉट पिकिंग मेरा मानना बहुत इनकी बेस्ट है। ये एक अपनी चैलेंज को पेश कर सकते हैं। हो सकता है इनका डेब्यू आज ना हो, क्योंकि आप देखें ओमान को आपने डेब्यू कराया, उसके बाद एक अर्शदीप ऐसे प्लेयर हैं वो भी इस इंडियन टीम में चाह रहे हैं उनको मौके मिल जाएँ। और इंग्लैंड के खिलाफ आप देखते हैं पहला जो T20 मैच है यानी उसमें उनका नाम है, सेकंड और थर्ड जो T20 मैच में उस स्क्वाड में उनका नाम नहीं है। और अर्शदीप को ओडीआई में रखा गया इंग्लैंड के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई बाहर रखा गया। यानी भारत उनको लॉन्ग टर्म में यूज करना चाहता है, जहाँ तक मुझे नजर आया। अगर आप उनको अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ अगर डेब्यू कराते T20 में, अगर आप देखें T20 में खासकर पंजाब सिंह के लिए खेलते हैं, वहीं से उभर कर आए हैं इस साल आप देखें। और इनकी बड़ी खासियत रही इस साल, अगर आप देखें अर्शदीप को किस तरह आप पाएंगे। अर्शदीप में हमने 2 चीज़ें देखी, इनको सफलताएं मिली हों या ना मिली हों पंजाब के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे गए नहीं हैं। सफलताएं मिली फिर भी बहुत महंगे नहीं गए, और सफलताएं नहीं मिली फिर भी आप देखें तो इकॉनमी बड़ी इनकी सस्ती है। तो फिर इस लिहाज से इनको हो सकता है लॉन्ग टर्म इंडिया देखे, क्योंकि आप देखें ओडीआई में रखना एक अप्रोच है। और खासकर आप जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ कल टीम आई वहाँ भी उनका नाम है, वहाँ उर्मान का नाम नहीं। यानी हो सकता है T20 की जो स्कीम ऑफ थिंक है, जैसा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित आए तो उन्होंने चीज़ें बताई उर्मान के बारे में, थोड़ी स्टेटमेंट दिए, तो ऐसी हिंट मिली कि उर्मान शायद T20 में स्कीम ऑफ थिंक का हो टीम इंडिया की, जिस तरह उनकी स्पीड है और बड़ी बड़ी जिस तरह थिंकिंग हो रही उनके ऊपर। तो ओवरऑल देखें कुछ ऐसे प्लेयर हैं। और खासकर वेंकटेश अय्यर को भी आप देखते हैं पहले T20 मैच में उनका नाम है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका नाम, आयरलैंड के खिलाफ उनका नाम, लेकिन उनको खिलाने की आप देखें चर्चा उतनी नहीं हो रही, क्योंकि आईपीएल आप उनका उठा के देखें तो फिर ये जो गेंदबाज या ये जो अगर आप देखें ये जो ओपनर, ये जो हम कह सकते हैं जो फिनिशर, अगर आप देखें तीनों प्रारूप में आप देखें तो फिर कोलकाता के लिए फ्लॉप रहे। कोलकाता ने उनको जो अपना ट्राई किया, उसके साथ साथ जब इंडियन टीम में जब उनकी आप देखें जब हार्दिक अवेलेबल नहीं थे तो हार्दिक रिप्लेसमेंट में उनको देखा गया, तो वहाँ उनकी चर्चा हुई कि अगले हो सकते हैं हार्दिक पांड्या, हम इनकी तरफ अप्रोच करें। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ आईपीएल से पहले इनको मुकाबले खिलाए जाते हैं और 1-2 मुकाबले में अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, लेकिन आईपीएल में फिर ये जो ओपनर फ्लॉप रहते हैं, ये जो फिनिशर फ्लॉप रहते हैं, गेंदबाजी में उतनी दमखम उतना यूज भी नहीं हुआ, जहाँ 1-2 ओवर डलवाए गए वहाँ उतना इफेक्टिव साबित हुए नहीं हैं। तो प्लेयर तो आपके पास इतने हैं, आपके पास इतनी भरमार है, आपके पास आदेश खान है, आप 5 मैच देखिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको खिलाते हैं। आप देखें शुरुआत में कुछ उनको विकेट नहीं मिलती हैं, चौथे मुकाबले में आप देखें मैन ऑफ द मैच रहते हैं। तो गेंदबाजी खराब करी नहीं, भले उनको सफलताएं ना मिली हों इंटरनेशनल मुकाबले में। ओवर आप देखें फिर आप आयरलैंड जाते हैं, आयरलैंड उनको क्या करते हैं, एक मुकाबला खिलाते हैं, एक में ब्रेक देते हैं। तो ओवरऑल थिंकिंग सही है, आपको उनको स्कीम ऑफ थिंक में रख रहे हैं। तो अब आज के मुकाबले में क्या हो सकता है, देखिए इंग्लैंड साइड के साथ हमारे मुकाबले हैं और इंग्लैंड के कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर हैं, जिस तरह इंडिया के कुछ प्लेयर हैं जो टेस्ट मैच एजुकेशन टेस्ट मैच का हिस्सा थे, वो पहले T20 मैच में अवेलेबल नहीं इंडिया के लिए। उसी तरह अगर हम बात करें तो फिर इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया है कि पहले T20 मैच के लिए हमने ये स्क्वाड रखा है और सेकंड और थर्ड के लिए दूसरा स्क्वाड रखा है। इंग्लैंड ने ऐसी कोई अप्रोच नहीं दिखाई है। तो फिर आज हो क्या सकता है, देखिए इंग्लैंड की तरफ से आप देखिए बेन स्टोक खेलते दिखेंगे नहीं, आपको बेन स्टोक दिखेंगे नहीं उनके। अगर आप देखें एक ये जो रेगुलर ओपनर T20 में जो रहते हैं, जोश बटलर जो उनके कप्तान हैं, और मॉर्गन भाइटवाल से आप देखें संन्यास ले चुके हैं। अभी 8-10 दिन पहले खबर आई है कि वो अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और खराब फॉर्म की वजह से वो देखिए वनडे और T20 से इंटरनेशनल से संन्यास ले रहे हैं। तो इस तरह की खबरें आई और फिर अगले दिन में उनकी स्टेटमेंट आ गई और फिर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो जिम्मेदारी जो है अब इंग्लैंड के नए कप्तान जोश द बोस के हाथ में होगी
और विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर वो एक कप्तान होंगे और कप्तान के साथ ये जो ओपनर होंगे। तो कुछ उनके तरफ अगर आप देखें कुछ ऐसे यंगस्टर उन्होंने भी अपनी टीम में डाले हैं। खासकर अगर बात करें फिलिप साल्ट को लाए हैं, हम देखें 3-4 साल से हमने उनको एटलीस्ट स्ट्राइकर से जो एक ऑस्ट्रेलिया की बिग बास लीग है वहाँ खेलते देखा। बात करें फिर इंग्लैंड में जो उनकी T20 लीग होती वहाँ हमने उनको खेलते देखा। दुनिया भर की तमाम लीग खेलने का इनको भी अनुभव है। नीदरलैंड के खिलाफ ODI टीम को उनका हिस्सा रखा गया, वहाँ इन्होंने एक सेंचुरी जमाई, एक तकरीबन 125 से 20 की समथिंग आप देखें एक बड़ी पारी खेली है। जहाँ एज आप देखें इंग्लैंड के 3 ऐसे बैट्समैन रहे जहाँ सेंचुरी लगाई है। और आप देखें ODI का अगर देखें T20 वर्ल्ड कप की तो बात चर्चा होती है, T20 गेम की चर्चा होती है इंग्लैंड के प्लेयरों की जब भी बात होती है, लेकिन ODI में बात करें तो अब तक का सबसे स्कोर जो इंग्लैंड के ही नाम था, इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था, वो उसको रिपीट करते हुए आगे ले गए हैं और एक बड़ा टारगेट यानी कुछ रन एड करके और उसको विशाल बना दिया। तो नीदरलैंड के सामने ODI में देखिए एक हिस्ट्री क्रिएट करी है, अपनी हिस्ट्री को तोड़ा उन्होंने। तो फिर इनके लिए कुछ ऐसे प्लेयर हैं देखिए जो T20 वर्ल्ड कप में हो सकता है 1-2 मुकाबले में आप डेब्यू कराएं। इनकी भी टीम में कुछ यंगस्टर आए हैं, ये भी सोच रहे होंगे इसको खिलाएं। कुछ चीज़ें स्कीम ऑफ थिंक में इंग्लैंड की तरफ से भी हैं। देखिए इनकी टीम में थोड़ी ऐसे कंपिटेटर प्लेयर हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे कि अगर एक मुकाबला उसने खेल लिया, अगर वो अच्छा कर गया तो फिर वही खेलेगा। अगर मान लिए एक प्लेयर को इन्होंने खिलाया, उसको अगर वो मुकाबला पहला अच्छा नहीं गया तो हो सकता है ड्रॉप करें उसको, पर अगले को चांस दें। तो इनकी टीम में भी भैया यंगस्टरों की भरमार है और कुछ ऐसे प्लेयर आ रहे हैं जो इनके लिए भी अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद आज के मुकाबले में इंडिया प्लेइंग 11 क्या खिला सकती है? देखिए इंडिया के लिए प्लेइंग 11 खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चांसेस है नहीं, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ जो आपकी टीम होती है रोहित शर्मा और में ऐड कर दिए जाते हैं, तो टीम तो लगभग आपकी वही है। तो रोहित शर्मा आज कप्तानी करेंगे, ओपनर उनके साथ हो सकता है ईशान किशन हो जाए, क्योंकि आपके पास ऋतुराज हैं, आपने संजू सैमसन को ट्राई किया है, संजू सैमसन हो सकता है ये ओपनर आप बिल्कुल उनकी तरफ ना जाएं, क्योंकि आपके पास ये जो ओपनर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन हो जाएगा रोहित शर्मा के साथ अगर ईशान किशन खेलते हैं। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने ईशान किशन का इंटेंट देखा, IPL बड़े इनका बैटर ना रहा हो ये। वैसे मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन ने इस बार ओपनिंग करी थी, तो ओपनिंग पेयर के साथ साथ आप देखें मुंबई इंडियंस के आप देखें एक गेंदबाजी यूनिट में कुछ ऐसे प्लेयर रहे जो फ्लॉप रहे हैं। तो ओवरऑल देखें अब समस्या मिडिल ऑर्डर में समस्या क्या है? देखिए अगर आप अक्षर को खिलाएंगे तो फिर हो सकता है संजू सैमसन को अंदर ना रख पाएँ, और अगर आप अक्षर को बाहर करते हैं बस अक्षर को आप मेरा मानना चाहें हो सकता है ना खिलाए फिर भी आपका काम चल जाएगा। वैसे गेंदबाजी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप देखें बहुत ज़्यादा गेंदबाजी आपने उनसे कराई नहीं, बैटिंग में कभी नंबर आया कभी नहीं आया, जहां उनको चांसेस मिले हैं वहां उनको वो आप देखें सही से भुना नहीं पाए हैं। आयरलैंड के खिलाफ एक मैच में बैटिंग दूसरे में बैटिंग आना अगर आप देखें तो फिर कुछ रन ना होना। उसके बाद टीम मैनेजमेंट का आप देखें खिलाया भले आप देखें जडेजा नहीं, जडेजा के गैर मौजूद में आपने उनको ट्राई किया बट उतना बेस्ट उन्होंने दिया नहीं है। तो आप अगर हो सकता है अक्षर पटेल को बाहर भेज दें तो उस सिचुएशन में हो सकता है संजू सैमसन को अंदर डाल लें। तो अगर संजू सैमसन नहीं होते हैं तो फिर दीपक हुड्डा वही वाली आयरलैंड वाली जो प्लेइंग 11 है लगभग मिडिल ऑर्डर में वही रह सकती है। नंबर 3 पर हो सकता है दीपक हुड्डा, नंबर 4 पर शिव कुमार यादव, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर हो सकता है आप कार्तिक की चले जाए, नंबर 7 पर अगर देखिए हमने कहा अगर अक्षर खेलते हैं तो फिर हो सकते हैं अक्षर, अगर नहीं खेलते तो संजू सैमसन हो सकता है नंबर 3 या 4 पर खेल जाए। उसके साथ साथ गेंदबाजी यूनिट में बात करें तो ये स्पिनर हो सकता है यजुवेंद्र चहल की वापसी तो लगभग हो सकती है। उसके साथ साथ अगर पेस अटैक में देखें भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान के खेलने की चर्चा है। तो ये कुछ इस तरह से हो सकती है इंडिया की प्लेइंग 11। बाकी आप देखिए साउथहैम्पटन के मैदान में आज पहला मुकाबला है T20 और इंग्लैंड के लिए आप देखें जो टेस्ट टीम का हिस्सा थे टेस्ट मैच में वो प्लेयर इंग्लैंड के लिए अवेलेबल नहीं है। जो नीदरलैंड के खिलाफ लगभग उनके प्लेयर थे, कुछ जो ODI टीम का हिस्सा थे उनमें से आप देखें कुछ कॉमन प्लेयर आए हैं और वही हैं ODI और T20 के लिए। उनकी ODI और आप देखें तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं, बेस्टो ऐड कर दिए गए हैं ODI के लिए। तो स्कीम ऑफ थिंक में आप देखें क्या पाएंगे, स्कीम ऑफ थिंक में अभी पाएंगे इंग्लैंड के लिए कुछ ऐसे प्लेयर अगर ये जो अपना जेसन राय उनके साथ होंगे, मोइन अली उनके साथ होंगे, मिडल ऑर्डर में खेलेंगे। उनके पास लियाम लिविंगस्टन हैं, डेविड मलान जैसे प्लेयर हैं, सैम करन, क्रिस जॉर्डन है, रिटोपली हैं और क्रिस जॉर्डन के साथ साथ आप देखें मार्क पारिंसन भी ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो भारत को थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। तो ओवरऑल सबसे पहले मुकाबला आप देखें 10:30 बजे शुरू हो रहा है और मुकाबला आप देखेंगे तो कहाँ देखें, देखिए सोनी 6 पर देख सकते हैं इंग्लिश में मुकाबला। अगर आप हिंदी में अगर मुकाबला सुनना चाहते हैं तो सोनी 10-3 पर मुकाबला देख सकते हैं। तो ओवरऑल यही उम्मीद है अब भारत, क्योंकि आप देखें टेस्ट सीरीज जो है वो लगभग बराबरी पर ख़त्म हुई है, लेकिन आप 3 T20 मैच 3 ODI मैच
तो क्या भारत किस अंदाज में शुरू करना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है इसी साल आपको ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलना है। तो उस लिहाज से आप अपनी टीम को, ये जो कुछ यंगस्टर प्लेयर हैं आज के मैच में कुछ ऐसे उन्हें मौके अगर मिले तो मौके को अगर बेस्ट करके तो सकता है इसकी मुफ्त थिंक में बने रहें। खासकर दीपक की बात करें, संजू सैमसन को आप लाए हैं लेकिन हो सकता है थोड़े पीछे हुए जी विकेट कीपर बल्लेबाज, क्योंकि ऋषभ पंत ने अगर जो वेस्टर्न टेस्ट मैच में रन बना दिए हैं उससे थोड़ी बहुत ना ऋषभ पंत की जो क्रिटिसाइज हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहाँ से हल्की देखिए रिकवरी उनकी हो गई है। तो फिर श्रेयस अय्यर तो चलिए अभी है नहीं, श्रेयस अय्यर भी आप देखें बहुत अच्छा करके नई T20 में आ रहे हैं। तो मेरा मानना है दीपक के लिए और संजू सैमसन या हम कहें जो ओपनर किशन, क्योंकि आप देखिए राहुल जब वापसी करेंगे जो ओपनर हो सकता है किशन को आप थर्ड प्रायोरिटी दें जो ओपनर। तो कुल मिलाकर आप देखें किशन अच्छा करें उसके बाद भी थिंक टैंक ये सोचेगा कि अगर के राहुल हमारी अवेलेबल हैं तो फिर हम रोहित के साथ राहुल से ही ओपनिंग कराएंगे वर्ल्ड कप में। धवन को आपने रखा नहीं T20 स्क्वाड में, क्योंकि आपने पिछले वर्ल्ड कप से पहले उनको समेट दिया। आपको लगा कि T20 जिस जनरेशन में चल रही उस जनरेशन के हिसाब से रन बना नहीं पाएंगे। तो कुल काफ़ी चीज़ें हैं जिनका जवाब इस T20 सीरीज में मिल जाएगा। भारत जीतता है, इंग्लैंड जीतता है, और अगर इंग्लैंड जीत गया तो फिर तो कई चीज़ें बाहर आएंगी। और जो प्लेयर खासकर जो सीनियर प्लेयरों की लगातार रेस्ट पे इस पे चीज़ें काफ़ी खुलेंगी। अगर भारत हारता है और नहीं हारता है तो चीज़ें उसी तरह दब जाएंगी और फिर उनका वही होगा, जो प्लेयर अपनी मनमानी कर रहे हैं वो मनमानी करेंगे।